नमस्कार दोस्तों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित कहानी सिक्का बदल गया। यह आपके नेट परीक्षा में के जो सिलेबस है उसमें भी लगी हुई है। साथ ही साथ ये विभिन्न राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और एमए बीए के पाठ्यक्रम में भी लगी रहती है। कहानी की यदि मैं बात करूं प्रकाशन की, तो 1948 में अज्ञे की पत्रिका है प्रतीक, उसके अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। और देखिए, पूछा भी जा सकता है कि इसका प्रकाशन काल कहानियों का याद रखना जरूरी है। तो लगभग नई कहानी आंदोलन के आसपास ये कहानी लिखी हुई है, क्योंकि नई कहानी का हम 50 के बाद मानते हैं, ये 48 में है, तो इसको कुल मिला के नई कहानियों के अंतर्गत ही हम शामिल करेंगे। अब इसमें जैसे कि हमने मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ते समय 60 के बाद का जो समय है, मतलब 50-60 के जो समय है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो समय है, उसका वर्णन, उसका प्रत्यक्ष वर्णन तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी कविताओं के माध्यम से उस देश काल की स्थिति के बारे में हमें पता चला। उसी प्रकार कृष्णा सोबती जी की जो ये कहानी है, ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र हैं शहानी। तो उनके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां हो गई, कैसा महसूस होता होगा जहां आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप जिस मकान में रहते आए हो, जिस समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, जहां के लोगों के लिए आप कार्य करते हो, लोकहित की कार्य करते हो, लोग आपसे परस्पर प्रेम का और सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको बिना कारण, उसमें आपका व्यक्तिगत कोई कारण नहीं है, जबरदस्ती यदि आपको वहां से जाना पड़े, तो जो पीड़ा, जो दुख, जो कष्ट झेलना पड़ता है, तो शहानी की उस पीड़ा को हम इस कहानी में पढ़ेंगे। यह केवल शहानी की कहानी नहीं है, यह पता नहीं उस समय हजारों लाखों लोगों के ऊपर गुजरी हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, उसके दर्द को आज भी हम झेल रहे हैं कहीं ना कहीं। जिनके परिवार, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिनके परिवार बिखर गए, जिनको घर छोड़ के जाना पड़ा, उन लोगों की पीड़ा को देखिए, वो भी तो हमारे जैसे ही है ना। पाकिस्तान में जाके बस गए, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों के दिल नहीं है, उनकी मजबूरी थी। उन दंगे फसाद, ये फैसला उनका नहीं था, ये सियासत के फैसले थे, जिन्हें कौन भुगत रहा है? आम आदमी भुगत रहा है। जिन लोगों ने इन फैसलों को किया वो आज इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन हम आज तक उन फैसलों की पीड़ा को भुगत रहे हैं। कभी आतंकवादी हमलों के रूप में, और बहुत सारी घटनाएं, उस पर व्यापकता से चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ध्यान केंद्रित करेंगे जो भारत विभाजन की जो हुआ है, जो उसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या उसका असर हुआ, उस सबको इस कहानी के माध्यम से हम समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कल कहा था कि श्रद्धा और भक्ति निबंध खत्म होते ही मैं शुक्ल जी का निबंध कवि तक क्या है पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में मुझे लगा, अभी सुबह जब मैंने आपको तैयारी की इस वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे लगा कि ये बहुत कठिन हो जाएगा। लगातार कठिन चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति निबंध को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, और वैसे ही ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता होगी कविता क्या है निबंध को। इसलिए बीच में कुछ सरल पढ़ लेते हैं, एक कहानी पढ़ लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा सरल हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा काफ़ी हल्का हल्का सा कुछ हो जाएगा, क्योंकि कहानियाँ अपने आप में बहुत रोचकता लिए हुई होती हैं। निबंध गंभीरता लिए होते हैं, लेकिन कहानियों में रोचकता होती है। इसलिए इस कहानी को पहले पढ़ लेते हैं। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, अर्थात सुबह होने वाली थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शहानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई, अर्थात नहाने लग गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी की भंवरें, उछल उछल कर आते पानी की भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। यानी कि आज जो है कुछ वातावरण बदला हुआ सा लग रहा है शहानी को। क्यों लग रहा है, ये देखते हैं। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ
भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सहानी सोचती है एक दिन ये दुनिया नहीं होगा, दरिया होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। यानी वो अपने याद कर रही है, क्योंकि देखिए इसको आगे पढ़ेंगे कि क्यों वो याद कर रही है, लेकिन वो याद कर रही है उस दिन को जब 50 साल हो गए उसे वहाँ रहते रहते, यानी उसकी शादी को भी 50 साल हो गए और वो दुल्हन बन के उसी दरिया के यानी चिनाब के किनारे पहली बार उतरी थी। वहीं उसका घर है आसपास ही, तो वो उस दिन को याद कर रही है। अब जो उसके पति हैं शाहजी, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसका लड़का भी नहीं रहा, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती हुई घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जंबी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहानी ने नज़र उठाई, यानी शाहजी की असामियां। यहाँ पे शाहजी का पहले अधिकार था, वो यहाँ के जमींदार थे। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं, यानी उन्नति का परिणाम है उनकी। दूर दूर तक गाँव में फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में तीन फसल जमीन तो सोना उगलती है। शाहानी कुएं की ओर बड़ी आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। शेरा शाहानी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा अपनी माँ। जैना के मरने के बाद वह शाहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गणसा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना। शाहानी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर वो सोच ही रहा है ये सब कि तभी शेरा गुस्से में भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहानी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे। ए मर गई है, अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। है आई आँख क्यों छावले, सुबह सुबह ए आई आँख क्यों छावले, तड़पना है। अब तक शाहानी नज़दीक पहुंच गई थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का नहीं है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर, यानी तू ही नर्म पड़ जाएगा। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहानी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से ज़्यादा बहू प्यारी है शेरे। हाँ शाहानी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शाहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शाहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। शाहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच रहा है कि क्या कह रही है शाहानी। आज शाहानी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। शाहानी की ओर देखा। नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी शाहानी नहीं। शाहानी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, ए शेरे, उठ पी ले।
शेरे ने शाहानी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेर अब विचलित हो गया, आखिर शाहानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ा। तो अब तक के प्रसंग में हमने देखा है जो शाहानी है जमींदार की पत्नी, काफ़ी इज्जत है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था समाज में। अब वो जो छोटा बच्चा है शेरा गरीब, उसको पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन अब शेरे के अंदर क्या विभाजन की जो आग है, जो विभाजन की जो उसमें लोगों ने लूटपाट भी बहुत की थी। देखिए किसी को भी सही कहना है, जिसको जब मौका मिला उन्होंने लूटपाट की। लोगों ने विभाजन की जो समय था उसका दुरुपयोग बहुत किया। देखिए कुछ लोगों ने अपने काम सीधे किए, कुछ लोगों ने अपने उल्लू सीधे किए। सियासत की जगह चलती रही, लेकिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार, ये सब चीज़ें उस समय इतनी ज़्यादा हुई कि कोई भी अपने पे भी विश्वास उस समय नहीं कर सकता था। अब देखिए शाहानी ने इसकी बहुत पाल पोस के इसको बड़ा किया है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, शाहानी को मारने की सोच रहा है ताकि शाहानी के घर की सिंदूक का सोना चांदी लूट ले। और वहाँ पे जब वो नहा के आती है तो कुछ कदमों के निशान उसे दिखते हैं। वो समझ जाती है कि यहाँ भी विद्रोही लोग आए, पूछती भी है पर वो मना कर देता है। शाहानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई। शाहानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता हुआ शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा शाहानी को मारकर। शाहानी, हाँ शेरे चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहानी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है, जबलपुर से आज आग लगनी थी, लग गई। शाहानी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता नहीं। कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। शाहानी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहानी उठ नहीं पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहाजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहानी इसके सिवाय कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपनी विकृत कंठ से कहा, शाहानी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरे पड़ गया। शाहानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब, बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहानी हमने तो कभी न सोचा था। शाहानी क्या कहे कि उसी ने कौन सा ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार के बीच बातचीत सुनाई दे रही थी। शाहानी समझ गई कि वक्त आन पहुंचा है। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ है। उनमें कुल्लू वाले के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? यानी सुबह जब वो नहाने गई थी तो वहाँ जब पैरों के निशान उसने देखे थे, तभी वो इस साजिश के विषय में समझ गई थी। बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहानी के निकट आ खड़े हुए बेगू आज शाहानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए बोला, शाहानी रब्बू ने ऐही मंजूर सी। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहानी पर, मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया, यानी समय अब बदल गया है। अब उनकी जो है वो नहीं चल रही है। शाहानी के घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेके उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था।
तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शाहानी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। क्योंकि भाई जो व्यक्ति जैसे सरल हृदय का होता है ना, उसने तो अपनी प्रजा को भी बहुत प्यार किया, सारे रिश्ते नातों से बढ़कर उसने प्रजा को मान दिया, गरीबों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कुएं बनवाए। तो वो नहीं जानती थी कि कभी उसके जीवन में ऐसा भी चढ़ाएगा कि ये लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे और लोगों को देखिए उसकी ही हवेली लूटने की सोच रहे हैं। तो ये भी कहते हैं ना कि भारत ही नहीं केवल टूटा, लोगों के नैतिक मूल्य भी उस समय टूट गए थे। विभाजन केवल जमीनों का नहीं हुआ, दिलों का विभाजन भी हो गया उस विभाजन के साथ। देर हो रही थी, थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आ गया है और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहानी है जिसके साहाजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उस दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था, लीग यानी समझ रहे हैं आप, मुस्लिम लीग है ना, तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहानी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया दान देना पड़ेगा। शाहानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दे दिए थे। और आज शाहानी यानी कि हर कोई व्यक्ति उस पर आता है, हर कोई व्यक्ति उस पर आता है रौब जमाने के भाव से, लेकिन शाहानी के उपकारों तले लोग इतने दबे हुए हैं ना कि वो उसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। शाहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहानी अस्फुट स्वर में उससे बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया, शाहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? प्रश्नवाचक चिन्ह है। शाहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, दाऊद खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहानी कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहानी का गला रुंध गया। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे को पढ़ते हैं। शाहानी का गला रुंध गया। मुझे इस घर से नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा, हो ना हो कुछ मार रहा है शाहानी से। खां साहिब देर हो रही है। अब शेरा को लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ शाहानी इसको दे ना दे, कुछ वसूल ना ले, इसीलिए वो कह रहा है देर हो गई, क्योंकि फिर उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। शाहानी चौंक पड़ी, देरम देर, घर में मुझे देर, मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं के भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है पर नहीं। शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांगेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले और सिक्का भी बदल गया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि सिक्का बदल गया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। वैसे इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, देखिए स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट है और बहुत ही द्रवित कर देने वाली कहानी है। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों ना देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया,
ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी यानी गिर गईं। शाहानी चल दी, ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल ने कुछ आगे बढ़कर भारी आवाज़ में कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे हुए गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी के, और हम है कि शाहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहानी के पांव छुए। शाहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहानी ने कांपता हुआ हाथ सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगण चन्ना, ओ चाँद दे तेरे भाग्य जाने। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ी शाहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहानी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। इसी के साथ हमारी ये मार्मिक कहानी यह समाप्त हो जाती है। और इसके माध्यम से हमने देखा कि देश विभाजन की त्रासदी में का जो सामान्य जनजीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। तो केवल नेट परीक्षा की दृष्टि से इसे न देखिएगा, आप अधिक से अधिक इस कहानी को शेयर कीजिएगा। लॉकडाउन के समय में अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों तक ऐसी मार्मिक कहानियों को जरूर पहुंचाइए। आपकी परीक्षा की तैयारी तो चली रही है, लेकिन लोग हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियों से रूबरू हो पाएंगे आपके माध्यम से। तो ये भी कुछ कम योगदान नहीं है हिंदी साहित्य के लिए। देखिए वर्तमान में जिस तरीके से हिंदी का थोड़ा सा इंग्लिश का वर्चस्व बढ़ रहा है, उसमें ज़रूरी है कि सब लोग ना सही लेकिन हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के कारण जो रचनाएं हमें पसंद आ रही हैं, कम से कम उन्हें तो हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को दबाइएगा। घंटी वाले जो आइकन है उसमें ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य आप बताइएगा।